हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी मैं टाइम वेस्ट कर रही थी तो सोचा मैं आपका भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर लूँ। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन साथ वाले घर में बच्चों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। उन्होंने री राना लगाई हुई है। मैंने कहा चलो तो आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये तो दिस इज़ दी हालत ऑफ प्योर सीमेंट। सर्दियाँ हैं, शेप सूखती नहीं हैं बड़ी, इसलिए स्मॉल शेप्स बनाई थी ताकि जल्दी ड्राई हो जाए। शेप्स तो ड्राई नहीं होती लेकिन बिल्लियाँ उनके ऊपर जंगे आज़ादी लड़ के उनका बेड़ा गर्क ज़रूर करती हैं। मेरे पीछे से आपको शोर की आवाज़ें आ रही होंगी। इनकी रिंगी आराम में तो पता नहीं मेरी आवाज़ भी सही आ रही है कि नहीं, पता नहीं कैसी वीडियो बन रही है। लेकिन खैर अच्छा, किसी ने कमेंट किया था कि आप वाटर क्रम्बलिंग क्यों नहीं करती, एक ही टाइप की वीडियोस देख के हम बोर हो गए हैं। तो बात यह है कि वाटर क्रम्बलिंग के चैनल्स पहले ही बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अगर आपको वाटर क्रम्बलिंग देखनी है तो आप वो देख लें, क्योंकि मैं वाटर क्रम्बलिंग करती हूँ तो उस पर उतने व्यूज़ नहीं आते। मेरी ऑडियंस जो है वो ड्राई क्रम्बलिंग, फ्लोर क्रम्बलिंग को ही प्रेफर करती है। तो जाहिर सी बात है, जो मेजॉरिटी लोग चाहते हैं मैं तो वही काम करूँगी ना। क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का कि मैं वाटर क्रम्बलिंग की वीडियो बनाऊँ और उस पर व्यूज़ भी ना हो। मैंने इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट करने पे सीरीज़ फुल बनाई हुई है वाटर क्रम्बलिंग की, लेकिन बनिस्बत बाकी सीरीज़ के उस सीरीज़ पे व्यूज़ कम है। तो इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि अगर लोगों ने वो देखनी ही नहीं है, पसंद भी नहीं करनी है। ये वजह है। हालांकि वाटर क्रम्बलिंग करना ज़्यादा आसान है, मैंने अपने पहले भी व्लॉग में बताया था और अब एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। वाटर क्रम्बलिंग के बाद शेप्स बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आपने टब को उल्टा किया, मिक्स किया और शेप बना ली। लेकिन जब मैं फ्लोर पे ड्राई क्रम्बलिंग करती हूँ तो उसके बाद मुझे पानी डाल के फिर उसे मिक्स करना और फ्लोर पे टेक्सचर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आधा घंटा तो सिर्फ एक टेक्सचर को पानी डाल के मिक्स करने में ही लग जाता है। तो वो मेरा आधा घंटा जो है उसमें मैं बाकी काम भी तो कर सकती हूँ ना। लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी कन्वीनियंस नहीं देख रही, मैं अपनी आसानी नहीं देखती, मैं वो देखती हूँ जो लोगों को पसंद है। मेरे लिए वाटर क्रम्बलिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसके बाद मैं शेप्स आसानी से बना सकती हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि अगर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मुझे हो रहा तो फिर उसका क्या फ़ायदा। और दूसरी बात, आप लोग कहते हैं कि शेप्स बनाएं बड़ी बड़ी, उसके पीछे अभी तो जनवरी का मंथ, यूँ ही आगे बारिशें होंगी तो कोई शेप्स का कोई काम करने की कोई रूटीन ही नहीं है। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो एक महीना तो डिस्टर्ब ही रहेगा काम। ज़्यादातर क्या टेक्सचर रहते ही डैम्प है। ये स्मॉल शेप्स बनाई थी कि जल्दी सूख जाएं, सूखी तो अभी तक नहीं है लेकिन बिल्ली ने उनका हशर नशर ज़रूर कर दिया, आप लोग खुद ही देख लें। तो अभी जनवरी का महीना तो यूँ ही बस रैंडम सही काम चलेगा, लेकिन आगे जाके फरवरी में आई थिंक सो फिर से दोबारा प्रॉपर रूटीन शुरू होगी, प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगी मैं और शेप्स भी बड़ी लूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं ले रही, लूँगी, लेकिन मसला ये होता है कि जिस तरह की मैं क्रम्बलिंग करती हूँ, जैसे आप लोग कहते हैं, अच्छा पहले मैं करती थी थोड़ी सी लिटिल बिट स्लो, शेप को तोड़ के फिर हाथ में वो दिखता था पीस और फिर उसे क्रम्बल करती थी। लेकिन फिर अब मैंने थोड़ा फास्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि लोग कहते थे मैं बहुत लेज़ी हूँ। लेकिन अब दोबारा से फिर से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं उसी तरह क्रम्बलिंग करूँ। तो उस तरह से काम करने के लिए शेप्स का छोटा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बड़ी शेप होती हैं तो उसमें सीमेंट जो है वो कम होता है, क्योंकि बड़ी शेप्स में अगर सीमेंट ज़्यादा डाल दे तो वो टूटती नहीं है। बड़ी शेप बनाने के लिए सीमेंट जो है उसमें थोड़ा कम रहता है, इसीलिए उसको जब बड़ी शेप को जब हम तोड़ते हैं तो वो हैंडल ही नहीं हो पाती, वो उसी टाइम टूट जाती है। और जिस तरह की क्रम्बलिंग स्टाइल आप लोग कहते हैं उसमें शेप्स का छोटा होना और सीमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होना ज़रूरी है, ताकि वो लिटिल बिट हार्ड हो और उसे यूँ क्रम्बल करते वक्त क्रंच आए। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं।
कोशिश तो पूरी होती है कि आप लोगों की ख्वाहिश, आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक ही वीडियो बनाई जाए, लेकिन उसके बावजूद ये टेक्सचर्स जो हैं ये हमारी मर्ज़ी पे नहीं चल सकते। इनकी भी अपनी कुछ वैल्यू है, कुछ रिक्वायरमेंट है, हमें उसे भी देखना होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया करें कि शेप्स वो नहीं है। आप लोग क्रंच पे फोकस कीजिए तो मेहरबानी होगी, बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा पता नहीं, मुझे याद नहीं है इस टाइम क्या सवाल था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा वीडियो इस पर बनाऊँ। और हाँ, फिर से भूल गया, पता नहीं क्या बोलना था। खैर, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। जनवरी का महीना तो यूं ही गुजरेगा, क्योंकि नेक्स्ट बारिशें होंगी तो आपको टूटी फूटी, गीली, डैम्प शेप्स, क्रम्बलिंग, यही सब कुछ देखना पड़ेगा। और वाटर क्रम्बलिंग के बारे में आप सबका क्या ख्याल है वो भी मुझे बताएं। अगर आपको ये नहीं पसंद है, वाटर क्रम्बलिंग ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो कर लूँगी, मसला तो कोई नहीं है, मेरे लिए वो ज़्यादा आसान है। बस इतनी सी बातें थी। अगर दोबारा कोई और बात याद आएगी तो फिर से लोग बना के शेयर कर लूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बिल्ली को मार के वो देख, सारी चीज़ें ख़राब कर दी उसने। तू बड़ा हो गया, तू मार नहीं सकता उसको, हमारा काम ख़राब करके गई है। चल जा, मार क्या उसको। उठता नहीं अब कि उठ, सोता रहता है। उठ। इसने खुद उसके साथ मिल के शेप्स तोड़ी हैं, उसके ऊपर लड़ाई की है इसने, और बाकी कसर मक्खियाँ पकड़ते तोड़ देता है। गंदा बच्चा हो गंदा दनिया खाता है, दनिया खाता है मुझे, दनिया। इधर तो देखो। बिल्लू। बिल्लू 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 बिल्लू। मारेगा तो नहीं, मारेगा तो नहीं, मारेगा तो नहीं। इधर तो देख ले, नाराज है, नाराज है, तू नाराज है, तू नाराज है, तू नाराज है। आइया आइया।